नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में कैसे हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमितीय जो है रेशियो का, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनका मान हम कैसे निकालते हैं, उनके अंशों का, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख सूत्रों को जानेंगे और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, जिसमें से 3 सूत्र बहुत प्रमुख हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं प्रचलन में और वो अधिक से अधिक यूज होते हैं। उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, पहला सूत्र जो है उसको हम देखते हैं। पहला सूत्र है, फर्स्ट सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर रहेंगे तो उससे हमको कहीं भी रहेंगे, उसको हम कहीं प्रूफ करने के लिए पूछ लिया गया तो उसको हम कर लेंगे। बहुत आसान सा ट्रिक है। पहले हम समकोण त्रिभुज इस साइड में बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये इसका नाम हो गया। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, जो कि हम जान रहे हैं। हमने पहले ही वीडियो में इसको क्लियर किया था कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट यही प्रूफ दैट के आगे यही लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही प्रूफ दैट है। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं इसको हल करना। हम यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण बराबर। अब यहाँ से देखिए लंब क्या है। लंब हमको AC मिल रहा है, ये लंब है तो देखिए AC हम लिख देते हैं, बटे कर्ण क्या है इसमें देखिएगा, कर्ण AB है तो AB हम लिख देते हैं कर्ण। ये साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा हम लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? आधार हम इसमें BC है, आधार BC। तो हम बराबर में लिखेंगे BC और बटे और कर्ण AB ही है, AB। अब देखिए, जो ये कहा जा रहा है इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में हम रख देते हैं इस मान को। साइन थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे AC बटे AB का होल स्क्वायर, ठीक, या वर्ग कहें। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस थीटा का मान हम लिखेंगे BC बटे AB का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे बराबर। इसी को हम प्रूफ हल करते हैं तो आ जाएगा AC का स्क्वायर
बटे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अलग अलग हम कर दे रहे हैं अंश और हर, ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हर बराबर है, हर दोनों में बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे आपस में। तो देखिएगा, या तो कॉमन लेने वाली बात हुई तो नीचे से इसको कॉमन ले लीजिए, चाहे जो कहिए, चाहे इस प्रकार कहिए चाहे उस प्रकार, बात एक ही होगी। तो ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बटे ए बी का होल स्क्वायर। अब ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय पिछले वीडियो में समझ लिया था, पहले वाली वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय इसमें बहुत जरूरी है। यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हमें आना ही आना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा था, ये कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसे हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो यहाँ लिखा है। तो ये यहाँ लिखा है तो ये ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी, ध्यान से समझिएगा, ए बी का होल स्क्वायर बटे ए बी का होल स्क्वायर। इस जो कटेगा तो आएगा क्या, एक आएगा। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो ये हमने पहला पढ़ा। अब दूसरा है, दूसरा जो है उसको भी हम देखते हैं। उसका नाम है, दूसरा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा जो है उसका नाम है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है। तो दूसरा देखिएगा, दूसरा हम कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। देखिए ध्यान से, इसको भी बहुत नॉर्मल है, इसको उसी पिछले ही हम जो पिछला हमने अभी समकोण त्रिभुज बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। tan थीटा बराबर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए सी बटे ए बी, ए सी बटे बी सी, माफ कीजिएगा, ए बी वो बी सी होगा अपान में ए सी बटे बी सी, ये होगा। और यहाँ पर दूसरा है सेक, सेक को भी हम लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा का को पलट दें तो सेक के वो बराबर होता है। तो सेक थीटा बराबर होगा, जहाँ कॉस थीटा बराबर हम लिखते थे आधार बटे कर्ण, वहीं हम जो है सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बटे आधार लिखेंगे, यही तो, ये कर्ण बटे आधार हम लिखेंगे। तो कर्ण क्या है, कर्ण ए बी है, ध्यान से समझिएगा, कर्ण ए बी है और आधार बी सी है, इसको लिख देंगे हम। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमने कहा, तो हम यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि क्यों ना tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं और तुरंत उधर हल कर लें और एक के बराबर दिखा दें, ये भी हम कर सकते हैं, या इसी को करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट दोनों लेना पड़ेगा हमें, एल एच एस फ्रॉम एल एच से, तो एल एच 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, यही होगा। और AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर ये बराबर में क्या होगा, AB का स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में फिर से एक बार जानकारी हासिल की, अभी बताई हमने जानकारी उसके बारे में। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेते हैं RHS। यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। RHS क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा देख लीजिए यहाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड है। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो हम उसको सेक थीटा बराबर हमने AB बटे BC लिखा है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आएगा क्या, AB का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, इसलिए यह प्रूव्ड हो गया, PROVD, यह प्रूव्ड हो गया। यानी आपको ध्यान रखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा मिल जाए उसको आप सेक स्क्वायर थीटा के बराबर दर्शा सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और अब तीसरा जो है, तीसरा इक्वेशन जो है वो आपके लिए हम ला रहे हैं। तीसरा इक्वेशन, तीसरा जो है वो है, ये तो यहाँ तक का बात रहा। अब तीसरा जो है उसको देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा है, तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसे हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान सा है, हम लिख लेते हैं पिछले में ही cot थीटा बराबर, जहाँ 1/tan होगा, यानी cot थीटा बराबर tan थीटा का उल्टा कर दिया जाए तो cot थीटा हो जाएगा, या पलट दिया जाए tan थीटा को तो cot थीटा होगा। हमने पिछले में जो चित्र बनाया था वो यही बनाया था, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए चित्र इसी में बना देते हैं। इसका हमने नाम दिया था A, इसको हमने B नाम दिया था, इसे C। इसे हमने लंब कहा था, इसे कर्ण कहा था, इसे आधार कहा था। तो यहाँ कहा जा रहा है cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। लिख दें हम आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होगा तो आधार यहाँ पर है क्या, आधार यहाँ पर है BC और लंब जो है AC, यानी BC बटे AC। वही से कॉसेक स्क्वायर थीटा हम जान लेते हैं क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर हम यहाँ जान लेते हैं। जहाँ साइन थीटा बराबर हम जानते थे कि लंब बटे कर्ण होता है, उसी को पलट दिया जाए, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर, माफ कीजिएगा, कॉसेक थीटा बराबर होगा। तो कर्ण बटे लंब, भूल हो जाती है सभी से। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब इसमें देख लेते हैं, फिगर हमने बनाया है समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया, यानी AB बटे
AC, AB बटे AC ये होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, LHS बाई LH, LH के द्वारा पहले हम लेंगे तो 1 प्लस, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब देखिएगा समझिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो कॉट थीटा बराबर BC अपान AC है, इसका स्क्वायर हम तुरंत कर देते हैं, BC अपान AC का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे आएगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यही तो, बराबर AB का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है LHS। अब RHS हम देख लेते हैं, RHS क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कॉसेक थीटा बराबर AB बटे AC है, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, AB बटे AC का होल स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, यहाँ भी AB का स्क्वायर, यानी ये प्रूफ्ड हो गया कि जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये प्रूफ हो गया। तो इन तीनों फार्मूला को आपको ध्यान देना होगा, इन तीनों फार्मूला को आपको याद रखना होगा। आज के वीडियो में यहाँ तक ही हम क्लियर कर सके हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।